श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक बेनीदास क्षत्री कड़ा में रहते, जिनको मार्ग में भूत मिले, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं, लीला में इनको नाम साध्या है। ये मोहिनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये पूर्व में एक क्षत्रिय के जन्मे, सो बरस 40 के भये, तब उनके माता पिता मरे। वार्ता प्रसंग 1। पाछे एक समय पूरव को साथ श्री गुसाई जी के दर्शन निमित्त श्री गोकुल आयो। सो ता साथ में बेनीदासु अपने घर ते द्रव्य लेके चले। सो कितने दिन में श्री गोकुल आए पहुँचे। तब बेनीदास ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य के दर्शन भये। तब बेनीदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मोको नाम सुनाइए। तब श्री गुसाई जी बेनीदास से आज्ञा किए, जो तू स्नान करी आऊ। तब बेनीदास श्री यमुना जी में स्नान करी आए और दो हाथ जोड़ी के विनती करी, जो महाराज मोको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी बेनीदास को नाम सुनाए। ता पाछे दूसरे दिन उपवास कराए के श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान समर्पण कराए। तब बेनीदास के पास जो द्रव्य हतो, सो सब श्री गुसाई जी की भेंट कियो। ता पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करवाए। सो दर्शन करी के बेनीदास बहुत प्रसन्न भये। पाछे कछुक दिन वैष्णवन के संग में बेनीदास श्री गोकुल रहे। ताहा श्री गुसाई जी के श्रीमुक्ते श्री सुबोधनी जी की कथा सुनते और पंखा की सेवा करते। ता पाछे श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब येहू श्रीनाथ जी द्वार आए। सो वैष्णवन के संग में इनने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सो श्री गुसाई जी की कृपा सो श्री गोवर्धन नाथ जी इनको अलौकिक दर्शन दिए। सो देह अनुसंधान भूली गए। ता पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी, ब्रज यात्रा को चले। सो कितने एक दिन में संपूर्ण ब्रज यात्रा करी आए। तब आए के श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी बेनीदास से पूछे, जो तुम ब्रज यात्रा करी आए। तब बेनीदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज ब्रज यात्रा तो आपकी कृपा से बहुत अच्छी करी है। तब श्री गुसाई जी सब वैष्णव को महाप्रसाद लिवाए। ता पाछे श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल पधारे और सब वैष्णव श्रीनाथ जी से विदा भये। सब वैष्णव यथाशक्ति अपने अपने प्रमाण भेंट धरे। पाछे सब संग श्री गोकुल को चलियो। सो आए के श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। तब एक दिन बेनीदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मोको सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी आप सेवा पधराई दिए और सब सेवा की रीति भांति सिखाई। तब बेनीदास को श्री ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। सो साक्षात पुरुषोत्तम हैं। सो ऐसी निष्ठा स्वरूप ऊपर भई। ता पाछे श्री गुसाई जी सो सब वैष्णव विदा होई के चले। सो मार्ग में एक दिन मेह बहुत आयो। तब बेनीदास के पास श्री ठाकुर जी की सेवा हती। सो मेह में बाहिर कैसे रहे, और मेह तो बहुत आयो। सो बाहिर रहो जाए नाही। सो तहाँ एक ब्राह्मण रहतो। सो ब्राह्मण सो बेनीदास ने कहो, जो जगह होई तो हमको बताई देऊ। तब वह ब्राह्मण ने बेनीदास सो कहो, जो ऐसी जगह बड़ी तो नहीं है, जो जामे सब संग साथ रहे, और एक ऐसी हवेली है, परी वहाँ भूत रहत हैं। तब बेनीदास ने वहाँ ब्राह्मण सो कही, जो याकी तो कछु चिंता नहीं। तब वह ब्राह्मण ने वह हवेली बताई। तब बेनीदास ने वह जगह झारी बुहारी के स्वच्छ कीनी, और बेनीदास पे श्री ठाकुर जी की सेवा हती। सो श्री ठाकुर जी को पधराई के रसोई करी। पाछे श्री ठाकुर जी को भोग समर्प्यो। पाछे भोग सराय के सब वैष्णवन ने और बेनीदास ने महाप्रसाद लियो, और रात्रि को वहीं सोए रहे।
तब सवारे भये वैष्णव चलन लागे। तब वह भूत आए। तब बेनीदास ने श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी तथा श्री गुसाई जी की शपथ दीनी। तब वे जात रहे, सो वे भूत रोए के गए। भाव प्रकाश। या में बड़ो संदेह है, जो बेनीदास ने भूत को श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी की शपथ क्यों दिवाई। या में तो श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी को श्रम होई, सो यह मार्ग की रीति नाही। तहाँ कहत हैं, जो बेनीदास अभी नए वैष्णव भये हैं, ताते श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी के नाम को प्रताप देखन को या प्रकार कहे। और दूसरो अभिप्राय यह है, जो बेनीदास के पास श्री ठाकुर जी विराजत हैं, सो श्री ठाकुर जी को कछु श्रम होई, याते श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी की शपथ दिवाई। सो श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी की शपथ सो भूत डर पी के भाजे, कछु उपद्रव कियो नाही, ऐसो आपके नाम को प्रताप है। जैसे जीवन दास ने मेह को श्री आचार्य जी की आन दिवाई, तब मेह रही गयो, ता प्रकार याहू जाननो। या में श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी के नाम को अलौकिक सामर्थ्य कहे। ता पाछे सब वैष्णव अपने घर को गए। सो ऐसो प्रताप श्री आचार्य जी महाप्रभुन को है। तब बेनीदास श्री ठाकुर जी की सेवा करन लागे। सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी बेनीदास को सानुभावता जतावन लागे, जो चाहिए सो मांगी लेते। पाछे बेनीदास को भगवद इच्छा ते श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति भई। सो वे बेनीदास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।